श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम, वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत्। सारांश। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्त्वाय सविता दिवांसर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान्। सारांश। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत पर सब कर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग योग भाग द्वितीय। संत कबीर साहब की वाणी। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला मैं गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला मैं गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसै। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसै। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे।
सत्संग योग भाग तृतीय। लेखक दिनचर्या लेखक पंडित श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल से उद्धृत मोह मुद्गर श्री शंकराचार्य कृत। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं। श्री गुरुदेव चरण पंकज काहू कर अविचल भक्त इस आसार संस्कृति से हो जातु अविलंब विरक्त। इंद्रिय युत मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्वधानम हदवधानम। प्राणायाम और निज इंद्रिय का कर प्रत्याहार क्या अनित्य या नित्य वस्तु है इसको सदा विचार। जाप्य समेत सदा करता रह सुदृढ़ समाधि विधान सावधान होकर प्रतिदिन उस महतत्व का ध्यान। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज जीवन मति सचपलम छन्मि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरिणी नौका। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। जहाँ एक बस क्षण भर के सत्संगति ही का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरनाम। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम कर्धृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत्यासा भांडम। पलित हो गए बाल शीश के गलित हुआ सब गात टूट गए त्योही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कंपता कैसा फवता दंड फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड अहो पाखंड। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमते मुक्तिम भजति न जन्म सतेन। कोई तो करता गंगा सागर कोई प्रस्थान कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न त्वं नाहं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः।
कुल पर्वतीय 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगण या दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है, तो माया यह लोक, फिर भी यहाँ किस लिए व्यर्थ किया जा रहा शोक। सत्संग योग भाग चतुर्थ। सद्गुरु महाराज की वाणी। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागे, कहूँ अरिल पद जोरी, जान कर हैं बरभागे। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक के, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन, संत पद सिर निज टेके। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, बचन यम्य दे ध्यान, श्रवण कर चित में धरना। मनन करत नहीं बोध होय, तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही समुझ बोध जो होई, रहन तासम कर लीजिए। करि सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिनु सतगुरु का ज्ञान पंथ, सब कच्चा ही कच्चा। कुंडलिया में कहूँ सो सतगुरु कर पहचाना, अरे हारे में ही जो प्रभु दया सो मिले, सेविये तजी अभिमाना। सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। सत्संग योग पारा संख्या 98। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपनी पसीने की कमाई से अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोचित है। पारा संख्या 99। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चीर, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना और दया, शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हित है। पारा संख्या 100। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। पारा संख्या 101। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञान उपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।